ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 56वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्र का प्रयोग तथा वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से उसका शमन एवं विश्वामित्र के ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेय शास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहा। उसी समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस आश्रम का, क्षत्रिय धाम ले ये, मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो जो बल हो उसे दिखा। गधी पुत्र, आज तेरे अस्त्रों के ज्ञान के घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा क्षत्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गधी पुत्र विश्वामित्र का वो उत्तम और भयंकर अग्नेय शास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी में जलती हुई आग का वेग। तब गधी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर बारुण, रौद्र, इंद्र, पशुपत और ऐसी नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जिरमन, मादन, संतापन, बिलापन, शोषण, विदारपन, चतुर्जय, ब्रजास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकाशास्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की आसानी, दंडास्त्र, पैसाचास्त्र, कोशास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायुशास्त्र, मंथनाशास्त्र, है शिरा, 2 प्रकार के शक्ति, कंकाल, मुसल, महान वैद्यरास्त्र, दारुण कलास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंकुनास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वाले में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वो अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार अस्त्रों का शांत होने पर गदिनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उधर देकर अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व आदि बड़े बड़े नाग भी ढल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदंड के द्वारा शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ की वो रौद्र तीनों लोकों को मुंह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समम रोगों से किरणों के भांति धूमयुक्त आगों को लपटे निकलने लगे। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यम दंड के समान वह ब्रह्मदंड धूमरहित कालग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसी समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वाले में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समोट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अतः आप शांत हो जाइए, जिनसे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों का ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली और वशिष्ठ जी शांत हो जाए और पराजित विश्वामित्र जी लंबी सांस होकर बोले, क्षत्रियों को बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल में वास्तव बल है, क्योंकि आज ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिया। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा जो मेरे लिए ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का कारण होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के बाल कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ।